हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल विकास एजुकेशन पॉइंट पर स्वागत है। विद्यार्थियों, आज मैं आपको शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली द्वारा दी जाने वाली क्लास 10th के हिंदी विषय से वर्कशीट या कार्यपत्रक 23 का अध्ययन करेंगे। विद्यार्थियों, यह कार्यपत्रक 1 सितंबर 2021 की है। आइए अध्ययन करते हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक अपठित गद्यांश का अभ्यास करते हैं। बच्चों, यहाँ पर एक अपठित गद्यांश दिया गया है। इस गद्यांश को पढ़ते हैं और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। तो बच्चों, दैनिक जीवन में हम अनेक लोगों से मिलते हैं जो विभिन्न प्रकार से काम करते हैं। सड़क पर ठेला लगाने वाला, दूध वाला, नगर निगम की सफाई कर्मी, बस कंडक्टर, स्कूल अध्यापक, हमारा सहपाठी और ऐसे ही अन्य कई सारे लोग। शिक्षा, वेतन, परंपरागत चलन और व्यवसाय की दृष्टि से ये सभी लोग अलग अलग स्तरों पर कार्य करते हैं। एक माली के कार्य को सरकारी कार्यालय में सचिव के कार्य से निम्न स्तर का माना जाता है, किंतु यदि वही अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करता है और उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है तो उसका कार्य उस सचिव के कार्य से कहीं बेहतर है जो अपने काम में ढिलाई बरतता है तथा अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह नहीं करता है। क्या आप ऐसे सचिव को एक आदर्श अधिकारी कह सकते हैं? वास्तव में पद महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण होता है कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता। इस संदर्भ में गांधी जी ने उत्कृष्ट उदाहरण और किस का दिया जा सकता है जिन्होंने अपने हर कार्य को गरिमामय मानते हुए किया। वे अपने सहयोगियों से श्रम की गरिमा की सीख दिया करते थे। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय लोगों के लिए संघर्ष करते हुए उन्होंने सफाई करने जैसे कार्य को भी कभी नहीं समझा। बाबा आमटे ने समाज द्वारा तिरस्कृत कुष्ठ रोगियों की सेवा में अपना समस्त जीवन समर्पित कर दिया। सुंदरलाल बहुगुणा ने अपने प्रसिद्ध चिपको आंदोलन के माध्यम से पेड़ों को संरक्षण प्रदान किया। फादर डेमियर ऑफ मोलोकाई, मार्टिन लूथर किंग और मदर टेरेसा जैसी महान आत्माओं ने इस सत्य को ग्रहण किया। इनमें से किसी ने भी कोई सत्ता प्राप्त नहीं की, बल्कि अपने जन कल्याणकारी कार्यों से लोगों के दिलों पर शासन किया। गांधी जी का स्वतंत्रता के लिए संघर्ष अपने जीवन का एक पहलू है, किंतु उनका मानसिक क्षितिज वास्तव में एक राष्ट्र की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं था। उन्होंने सभी लोगों में ईश्वर के दर्शन किए। यही कारण था कि कभी किसी पंचायत तक के सदस्य नहीं बनने वाले गांधी जी की जब मृत्यु हुई तो अमेरिका का राष्ट्रध्वज भी झुका दिया गया था। तो ये था बच्चों अपठित गद्यांश। आइए अब प्रश्नों के उत्तर करते हैं। तो पढ़े गए गद्यांश के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो पहला प्रश्न है, गद्यांश में किसके कार्य को बेहतर बताया गया है? तो बच्चों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इसमें ऑप्शन सही होगा सेकंड, दूसरा वाला ऑप्शन। अपने कार्य को कुशलतापूर्वक करते हुए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने वाले के। ठीक है। नेक्स्ट है, वास्तव में किसी अधिकारी के पद की अपेक्षा क्या महत्वपूर्ण होता है? तो इसमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं बच्चों। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है उसका कार्य के प्रति उदासीन भाव और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता। दूसरा है अपने पद की महत्ता दर्शाना। तीसरा है उसके द्वारा अपने पद का भरपूर लाभ उठाना। चौथा है उसका कार्य के प्रति समर्पण भाव और कार्यप्रणाली में पारदर्शिता। तो ये चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गांधी जी क्या सीख देते थे? ए है क है धर्म की, ख श्रम की गरिमा की, ग अपनी विशेषता की, घ वंश की गरिमा की। तो बच्चों श्रम की गरिमा की हो जाएगी, इसमें ख ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, चिपको आंदोलन में किसका संरक्षण किया गया? तो धर्म का, कर्म का, वृक्षों का और श्रम का। तो इसमें हो जाएगा बच्चों वृक्षों का। चिपको आंदोलन में वृक्षों का, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ग ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके अनुसार अमेरिका का राष्ट्रध्वज गांधी जी की मृत्यु पर क्यों झुका था? तो बच्चों मेरे अनुसार गांधी जी की मानवता के प्रति सेवा भाव, समर्पण तथा उनके उच्च आदर्शों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए अमेरिका का राष्ट्रध्वज उनकी मृत्यु पर झुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। तो बच्चों गद्यांश का उचित शीर्षक कर्म का महत्व या समर्पण भाव होगा। तो ये था आज का हमारा कार्यपत्रक। बच्चों, कोविड-19 जैसे महामारी से सुरक्षित रहने के लिए हमें मास्क पहनने की आवश्यकता है। धन्यवाद।